जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। बाइबल अनदेखी दुनिया के बारे में बात करती है जो कि इसी दुनिया के साथ साथ चलती है, लेकिन इस अनदेखी दुनिया के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ये भी सच है कि अनदेखी दुनिया में जो कुछ होता है उसका प्रभाव हमारी इस दुनिया में पड़ता है। आज मैं बाइबल का एक ऐसा हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ जहाँ पर दुष्ट आत्माओं के बारे में सिखाया गया है, और ये शिक्षा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। और इसमें एक और छुपी हुई बात है जो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे ये घटना मत्ती और लूका दोनों में दी है, लेकिन हम लूका में से देखेंगे क्योंकि वहां पर कुछ विशेष बातें हैं। लूका 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब उसे वो विश्राम नहीं मिलता है तो वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से मुझे निकाला गया था मैं लौट जाऊंगी। आगे लिखा है, और उसे यानी कि उस घर को वो झाड़ा बुहारा यानी साफ सुथरा पाती है और सजा सजाया पाती है। अगली आयत में बड़ी ही खतरनाक बात लिखी है कि तब वो जा करके अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। फिर वो उसके अंदर समा जाती हैं और उस इंसान की जो दशा होती है वो ज्यादा बिगड़ जाती है। मतलब कि जब एक आत्मा उसके अंदर रह रही थी तब उसकी कंडीशन उतनी खराब नहीं थी, लेकिन जब 7 आत्माएं आ जाती हैं तब उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। अब जितनी बातें हमने इन दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ी हैं, उन बातों में से कुछ बातें आप जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यही है कि ये अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, यानी कि अशुद्ध आत्माएं हैं। इनके अंदर कोई पवित्रता जैसी चीज नहीं है, यानी कि ये मानव जाति का भला नहीं करेंगे बल्कि नुकसान करेंगे। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है ये है कि ये ट्रैवल कर सकती हैं, यानी कि आ जा सकती हैं। इन्हें भेजा जाता है तो ये चली जाती हैं, और ये लौट भी सकती हैं, यानी कि इनके अंदर आने जाने की कुव्वत है। और तीसरी बात है कि ये डिसर्न कर सकती हैं दो जगहों के बीच में जो अंतर है, यानी कि इन्हें कहाँ अच्छा लग रहा है ये रेस्ट ढूंढती हैं वहां पर। इनकी याददाश्त भी अच्छी है और ये लौटकर उसी घर में जाना चाहती हैं जहां से ये निकाली गई थी। इसी से जुड़ी हुई चौथी बात है कि ये फैसला ले सकती हैं कि चलो वहां चलेंगे जहां से भगाया गया है। और पांचवी बात है कि दे कैन सी, ये देख सकती हैं कि कैसा है घर, यानी झाड़ा बुहारा है, साफ सुथरा है, सजा सजाया है। छठा पॉइंट है कि ये दूसरी आत्माओं के साथ समझौते कर सकती हैं कि आओ मिलकर वहीं रहेंगे, क्योंकि पहले मैं अकेली थी लेकिन अब हम मिलकर रहेंगे तो हमें कोई निकाल नहीं पाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने से बुरी 7 आत्माओं को लाती है, यानी कि इन्हें शक्ति और सामर्थ का भी अंदाजा है कि मैं कम पावरफुल थी इसलिए अपने से ज्यादा बुरी और 7 आत्माओं को ले चलो कि उन्हें कोई ना निकाल सके। और 7वां पॉइंट ये है कि ये बुरी आत्माएं हैं, यानी कि विकेड, और ये अपनी बुराई में इंसानों के ऊपर कब्जा चाहती हैं। अब प्रभु के एक दास ने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये पर्सन्स हैं विदाउट बॉडीज, क्योंकि ये पहले एक शरीर में रह चुकी थी, इसलिए आज भी इनका मन करता है शरीरों में घुसने का। अब ये एग्जैक्टली हैं किस तरह की ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये काम शैतान के लिए करते हैं और ये भला नहीं चाहते हैं मनुष्य जाति का। यही तो लिखा है कि इनके आने से इंसानों की दशा बिगड़ जाती है, यानी कि कंडीशन खराब हो जाती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग हैं और वो हमारे दाएं बाएं ही रहते हैं, और ये बहुत साइलेंटली भी काम करती हैं। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। कई बार इंसानों को खुद ही पता नहीं होता है कि हमारी जिंदगी में ये समस्याएं, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। दरअसल इसके पीछे ये दुष्शक्तियां ही होती हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। मान लीजिए कि कोई शख्स है जिसके अंदर ऐसी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, सब बर्बाद होता जा रहा है। अब ऐसा शख्स किसी मसीही के टच में आता है और उससे कहा जाता है कि तुम चल के चर्च में अपने लिए प्रेयर करवा लो। अब उसे कुछ बातों की जानकारी दी जाती है और उसके अंदर से इन डीमंस स्पिरिट को, इन दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, अनक्लीन स्पिरिट्स को निकाला जाता है। ऐसे इंसान को कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उसका छुटकारा हुआ है तो उसे एक आजादी महसूस होती है, एक हल्कापन महसूस होता है। हो सकता है उसके जीवन की परिस्थितियां भी थोड़ी सुधरने लग जाएं क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है। अब ये शख्स जिसे छुटकारा मिला है ये अपने उस आजादी को मेंटेन नहीं रखता है, ये अपने उस खालीपन को, अपने उस सजे सजाए घर को खाली ही रखता है, यानी कि वो उसे यीशु मसीह से भरता नहीं है, अपने आप को उद्धार में लाने की कोशिश नहीं करता है। और ये आदमी ये सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं चर्च गया ही नहीं था, तब ज्यादा सुखी था मैं, तब इतना ज्यादा परेशान नहीं था मैं। तब इन दुष्ट आत्माओं को फिर से मौका मिलता है, लेकिन इस बार वो 7 बुरी और आत्माओं को अपने साथ लेकर आती हैं। अब आने वाले समय में होगा ये कि ये आदमी और ज्यादा परेशान होगा और इसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी,
कोई आत्मा कुछ कहेगी, कोई आत्मा कुछ कहेगी। दरअसल पर्दे के पीछे हो ये रहा है कि ये दुष्ट आत्माएं उस आदमी को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। अब इस इंसान की जिंदगी किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचेगी कि ये कोई फुलिश डिसीजन लेगा, जैसे कि घर छोड़ दे या फिर सुसाइड कर ले। और कारण इसका ये होगा कि ये अंधकार की ताकतें जो हैं ये इसको बढ़ने नहीं दे रही हैं प्रभु में। या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान ने यीशु मसीह को मौका ही नहीं दिया कि वो उसके जीवन में काम करे या उस खालीपन को भरे। इस शख्स ने ज्यादा काबिल बनते हुए उस स्थान को मसीह को दिया ही नहीं। इसने ये जरूरी नहीं समझा कि मैं अपना जीवन मसीह को दे दूं, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे छुटकारा दिया, छुड़ाया, इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने की ताकत दी है। मेरे घर को साफ ही इसलिए किया गया है ताकि उस घर में मसीह यीशु रह सकें। अब ये जो बातें हैं ये इजराइल के ऊपर भी लागू होती हैं, क्योंकि इजराइल की दशा 7 गुना ज्यादा खराब हो गई यीशु मसीह को ना ग्रहण करने की वजह से। लेकिन ये बात हर उस विश्वासी पर भी लागू होती है जो कि बैकस्लाइड होने वाला है या फिर बैकस्लाइड होने की कगार पर है। इजराइल जब अपने मसीह को यानी यीशु मसीह को अपने शांति देने वाले को कबूल करेगा, तब जाकर के असली शांति इजराइल में आएगी। मसीह यीशु को जानने के बाद, अपना छुटकारा प्राप्त करने के बाद बहुत सारे विश्वासी संसार में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये दोबारा लौटकर उसी संसार में काम करने की कोशिश करते हैं, तब इन्हें महसूस होता है कि अब इनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते अब ये मसीह यीशु से या खुदा से खिसिया जाते हैं। दरअसल ऐसे विश्वासियों के पास अपने ही प्लान्स होते हैं और ये परमेश्वर के प्लान को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वही दुष्ट आत्माएं जो निकाली गई थी उससे बुरी और 7 आत्माएं आकर इन्हें परेशान करती हैं और ये खुदा से खिसिया जाते हैं। अब मैं आपको इसी घटना में एक और हिस्सा दिखाता हूँ जिस पर शायद ही आपने ध्यान दिया हो। जब वो ये बातें कह ही रहा था तब भीड़ में से किसी औरत ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वो स्तन जो तूने चूसे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि जब वो ये बातें कह ही रहा था, यानी कि ये बातें चल रही थी, ये वाली टीचिंग यीशु मसीह दे रहे थे। जब आप लूका 11 के चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह इविल स्पिरिट्स के ऊपर एक पूरी टीचिंग दे रहे थे। यीशु मसीह अंधकार के साम्राज्य के बहुत सारे नियम खोल खोल कर बता रहे थे, यानी कि एक्सपोज कर रहे थे अंधकार के किंगडम को। लेकिन ये औरत बीच में चिल्ला पड़ती है और यीशु मसीह को टोक देती है वो शिक्षा को देने से जो वो दे रहे थे वहां पर। वरना शायद आपके पास एक चैप्टर और होता अंधकार के साम्राज्य को और अच्छे से समझने के लिए, जिससे आपको आपकी मिनिस्ट्री में हेल्प मिलती दुष्ट आत्माओं को निकालने में। यीशु मसीह इतनी इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअल बात बता रहे थे, लेकिन ये औरत बिल्कुल शारीरिक बात कर देती है और अपनी समझ भर इसने बहुत अच्छी बात करी होगी। ये सोच रही होगी मैं बड़ी इमोशनल हूँ, मैंने कितनी इमोशनल बात करी है, यीशु मसीह ने दूध पिया वो गर्भ में रहे। इस औरत के दिमाग में ये बातें चल रही थी जब यीशु मसीह इतनी इंपॉर्टेंट टीचिंग अंधकार के साम्राज्य के बारे में सिखा रहे थे। दरअसल इस औरत के अंदर एक आत्मा काम कर रहा था जो मसीह की उस मेन टीचिंग को कैंसिल करके उसकी माँ को बीच में ला रहा था। ऐसी ही आत्माओं ने आगे चलकर कैथलिक मजहब को जन्म दिया है। इस बात को फिर से पढ़ लीजिए कि किसी औरत ने ऊंचे शब्द से कहा, सर्टेन वुमेन रेज्ड हर वॉइस। आज शैतान ने ऐसी बहुत सारी शिक्षाओं को खड़ा कर दिया है जो बाइबल से मैच नहीं करती हैं और ना ही उनसे इंसानों का कुछ भला होता है। आपको एक बात और बता दूं कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी हैं जो इंसान को रिलैक्स कर देती हैं कि तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे यीशु मसीह की क्या जरूरत है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मेरी सैलरी चालू है, मुझे तो आगे चल के पेंशन मिलेगी, मैं क्या करूंगा यीशु मसीह को ग्रहण करके। हम जो कर रहे हैं सब सही है, मैं बड़ा आशीषित हूँ, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने इस औरत से कहा कि हाँ, धन्य वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। मतलब कि सिर्फ मरियम ही नहीं, हर वो इंसान धन्य है जो यीशु मसीह के वचनों को सुनता है और उन्हें मानता है, यानी कि उन पर चलता है। लूका 11 चैप्टर को एक बार अंधकार के साम्राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के देखिएगा, आपको और बातें समझ में आएंगी। सबको जय मसीह की।